बच्चों, let's read the question. The question says that if 1 plus x to the power 15 is equal to c0 plus c1x plus c2x square plus so on up to c15x to the power 15, then find the sum of c2 plus 2c3 plus 3c4 plus so on up to 14c15. इस क्वेश्चन में 1 plus x to the power 15 c0 plus c1x plus c2x square plus so on up to c15x to the power 15 के इक्वल दे रखा है, तो हमको c2 plus 2c3 plus 3c4 plus so on up to 14c15 तक की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 plus x to the power 15 is equal to c0 plus c1x plus c2x square plus so on plus c15x to the power 15। अब हमको c2 plus 2c3 plus 3c4 plus so on up to 14c15 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम x से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x, तो ये जाएगा 1 plus x to the power 15 होल अपॉन x इज इक्वल टू c0 अपॉन x प्लस c1 x अपॉन x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c2x स्क्वायर अपॉन x प्लस c3x क्यूब अपॉन x एंड सो ऑन अप टू c15x टू द पावर 15 अपॉन x। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x टू द पावर 15 अपॉन x इज इक्वल टू c0 अपॉन x प्लस c1 प्लस ये हो जाएगा c2x प्लस ये हो जाएगा c3x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ये हो जाएगा c15x टू द पावर 14। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 15 अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू differentiation of c0 upon x with respect to x plus differentiation of c1 with respect to x plus differentiation of c2x with respect to x and so on। last term क्या है हमारे पास? differentiation of c15x to the power 14 with respect to x, differentiation of c15x to the power 14 with respect to x। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर और x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 या फिर x प्लस 1 टू द पावर 15 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस c1 कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, c2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा dx अपॉन dx 1 हो जाएगा प्लस नेक्स्ट टर्म होता है c3x स्क्वायर, c3 कॉन्स्टेंट था बाहर आ जाता है और c3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x प्लस सो ऑन अप टू c15 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा x14 का x टू द पावर 14 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 14x टू द पावर 13। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? x इंटू 15 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 दैट इज 14 और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो वो 1 ही आता, तो इंटू 1 लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 15 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी नोट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c2 प्लस 2c3x प्लस सो ऑन अप टू 14 c15 x टू द पावर 13। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस सी नोट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c2 प्लस 2c3x 2 इंटू c3x प्लस सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या है 14 इंटू c15x टू द पावर 13 इज इक्वल टू, दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लेंगे तो पहला आ जाएगा 15 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 14 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 15 अपॉन या फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन द अबव इक्वेशन।
अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -c0 प्लस c2 प्लस 2c3 प्लस सो ऑन अप टू 14 टाइम्स c15 इंटू 1 is equal to 15 into 1 plus 1 that is 2 to the power 14 upon 1 minus 1 plus 1 that is 2 to the power 15 upon 1. तो c0 का मतलब क्या है, nc0, यहाँ पे बेसिकली c0 का मतलब था 15c0, क्योंकि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो nc0 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस nc1 इंटू एक्स टू द पावर 1 होता है। तो यहाँ पे पावर में 15 था, इसका मतलब कि c0 का मतलब है 15c0, और 15c0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, मतलब माइनस टाइम्स 15c0 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस c2 प्लस 2c3 प्लस सो ऑन प्लस 14 टाइम्स c15 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 टू द पावर 14 माइनस 2 टू द पावर 15। तो यहाँ से c2 प्लस 2c3 प्लस सो ऑन अप टू 14 c15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2 टू द पावर 14 माइनस 2 टू द पावर 15 प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से c2 प्लस 2c3 प्लस 3c4 प्लस सो ऑन अप टू 14c15 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 टू द पावर 14 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2, क्योंकि 2 टू द पावर 15 को 2 टू द पावर 14 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 14 इंटू 13 प्लस 1, और LHS क्या हो जाएगा, c2 प्लस 2c3 प्लस 3c4 एंड सो ऑन अप टू 14c15 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 14 इंटू 13 प्लस 1। तो जो LHS है वही तो हमको निकालना था, यही सम तो निकालना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस द सम ऑफ c2 प्लस 2c3 plus 3c4 and so on up to 14 times c15 is equal to 2 to the power 14 into 13 plus 1. So 2 to the power 14 into 13 plus 1 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.